बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अचानक सोचने लगा था कि ये बात जो भी मेरे ज़हन में आई, आई डोंट नो कि अभी ये दुनिया में फिर कभी कहीं बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, या किसी को अंदाज़ा भी है या नहीं है। क्योंकि सबसे मुश्किल वो प्रेडिक्शन या वो बात होती है जो ज़हन में आए, जिसका आप लोगों के ज़हनों में कोई शक या नक्शा मौजूद ना हो, और उस बात को कर दिया जाए। तो इस टाइम तो मेरा जितना भी व्यूअर बैठा है वो बोर ही होगा इस बात से, और हो सकता है अभी वो फौरन ही इसको स्वाइप कर दे और कहे कि ये क्या बात। जैसे कभी हमले पे, खुराक इकट्ठी करने पे, जब क्राइसिस का कहा था कि अलमिया बन जाएगा इंसानी, उस वक्त भी तो ऐसे जज्बात ही होते हैं। और अभी भी, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज ही मैं देख रहा था कि अमेरिका में थ्रेट जारी है समंदरी उसका, और अलर्ट जारी है, जबकि हमें नवंबर तक बताया हुआ है कि नवंबर तक तारीख है। कुदरती आफात की हर तरफ ये अभी जान नहीं छूटेगी। एनी हाउ, सर जी, अब जरा थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं, जो मुझे लग रहा है मैं वो बताने लगा हूँ। मैं इस पे कोई, मेरे पास रीडिंग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प नहीं कर रही इसमें। एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती इसमें। जो होने जा रहा है वो इंट्यूशन है, वो ख्यालात हैं, वो असेसमेंट है, वो शायद, मतलब जो भी कह लें, आपके सवाल के बाद जो नक्शा बना वो जिस पे मैं मुस्कुराया, ये वो है। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजिकली तो हमारे पास चार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम नेटो की डेट ऑफ बर्थ बना के उसका चार्ट बना लें, तो नेटो इस टाइम रशिया से नबर्द आजमा है या बैक एंड पे है, तो लगेगा कि फ्रंट एंड पे आ जाएगा। नेटो रशिया, मतलब जैसे 27 से पहले पहले, अक्टूबर से पहले पहले इनका आपस में कोई नया मुल्क, कोई नया हमला टाकरा हो जाना है। अच्छा, अब मिडल ईस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल मुल्क हमें उठाने हैं, या यूएई का फॉर्म हुआ तब ज्यादा। लेकिन ये जो अब ट्रंप ने ट्वीट किया और कोई अजीम बात या अजीम चीज, इसको कहाँ से निकाल सकते हैं एक पागल आदमी के दिमाग से? जिसका जिसका मैं पहले ही कहता तो कि मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा वो है। इसका एक नक्शा, इसमें दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन तो ये हो सकता है कि इसराइल अमेरिकन एक एंटिटी के तौर पे अनाउंस कर दिया जाए, जिसमें जो गजा की बेल्ट है उसको एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाए। उस इंटरनेशनल सिटी को जो है वो अमेरिका डायरेक्ट रूल करे, या उस सिटी को मुश्तरका इसके अलाइज मिल के डील करें। उस पोर्ट को सब मिल के डील करें। मिसाल के तौर पे उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, जितने भी इस टाइम के अमेरिकन डिफेंस क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे मुश्तरका तौर पे उस पट्टी पे बैठ के इंटरनेशनल एक हैसियत का कोई वो गजा को स्टेटस बना के, और इसराइल को भी इस पे कन्विंस करें। नंबर वन। नंबर टू, इसराइल को अनाउंस कर दिया जाए कि ये अब आज से अमेरिका की स्टेट है, या अमेरिकन ही उसका वो, और जितने भी मामला है इस खिते के अमेरिकन मामला वो ना बना दिए जाए। और तीसरा ये है कि कोई नया इत्तेहाद अमेरिका का, जैसे इन्होंने ईयू बनाई थी, जैसे इन्होंने नाटो बनाई थी, जैसे इन्होंने कुछ और फॉर्म किया है। तो मुझे ये लगता है दो बातों में से, इन दो तीन बातों में से कोई बात है। एक, कि इसराइल को रियासत अनाउंस कर दे, कोई बहाना करे, कोई ड्रामा करे, कोई अलाई ऐसा फील क्रिएट कर दे कि ये रियासत बन जाए, या वही इंटरनेशनल सिटी में ये सारे अलाइज को ला के इकट्ठा मुश्तरका एक शहर बना दे, या इसमें एक नया इस खिते में यूएनओ टाइप या नेटो टाइप कुछ ऐसा वो फोर्स या कोई ऐसी इनका इत्तेहादी वो बना दी जाए, और उसके तहत इसको ऑपरेट करने की बात हो। फलस्तीन को फलस्तीन को उसके तहत ऑपरेट करने या करवाने की बात हो। जैसा कि आप लोग देखते हैं ये ऑपरेटर्स, ये क्या नाम है इनका, मुल्क है एक, बेलग्रेड नहीं, इसी साइड पे ये आर्मीनिया और आर्मीनिया के साथ ही कहीं है, जिसकी यूरोपीय यूनियन ही अप्रूवल देती है उसके सदर की, या उनका नुमाइंदा ही उसका वो लगता है, एक नुमाइंदा उनका भी बैठता है उसकी हुकूमत में। मुझे नाम ज़हन से निकल गया, आई डोंट नो, इन्हीं में से कोई होगा। ये रशिया और चेचनिया और इनके साथ साथ वो दो एरियाज हैं, उनमें एक उस जर्मन या उधर का डायरेक्टर बैठता है, इस तरह से कोई बात है। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा। जो शो वो यही कर रहा है कि वो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो
اس کی مثال پہلے موجود ہے، جیسے میں نے یہ اس کی بات کی. تو ان دونوں تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بات ہو سکتی. تھامس صاحب، یہ جو ایران کے اوپر دوبارہ پابندیاں لگی ہیں، یہ اور دوسرا جو نیٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں روسی وزیر خارجہ کہ ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، یہ دو معاملات، اور تیسرا یوکرین کے اوپر 12 گھنٹے مسلسل بمباری. ٹرمپ صاحب تو جنگ رکھوانی تھی، وہ تو آپ کہہ چکے ہیں نہیں روکے گا، لیکن ایران کے اوپر نئی پابندیاں، یہ کیا منظر نامہ بنے گا اگلا؟ آیت اللہ خامنائی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی نہ کوئی چکر نہیں، ہم اپنا جوہری پروگرام نہیں روکیں گے. دیکھیں، یہ جان بوجھ کے ایران کو تنگ کرنے والی بات ہے. وہ بڑا کلیئرٹی سے بتا چکے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار بنانا جائز نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ سعودیہ نے بھی نہیں بنایا کبھی. ایران پہ جو پابندیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر، ایران بڑا کلیئرٹی سے اس پہ یہ اپنا فتویٰ موجود ہے جو بار بار وہ دیتے بھی ہیں، بلکہ ان کے وزیر خارجہ نے اس کو اپنی پریس کانفرنس میں بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے رہبر معظم کی طرف سے ایٹمی ہتھیار بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں بنا سکتے. اور کیونکہ اس انقلاب اسلامی ہے، وہاں موجود ایک اسلامی نظام ہے، اس کے تحت ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. لیکن جوہری طاقت کا استعمال کرنا اپنی انسانیت کی فلاح و بہبود میں وہ الاؤ ہے. ہم اس سے بجلی بنائیں، ہم اس سے اپنی باقی ڈیولپمنٹس کریں، اور بلکہ اس میں انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے سب کو آفر کی، قطر کو، سعودیہ کو، اور بھی جتنے ممالک کے، اس سے اگر استفادہ کوئی اسلامی ملک کرنا چاہے گا اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. تو یہ بار بار جو ایکچوئل ان کو پرووک کرنے کی بات ہے بیسیکلی، کہ وہ اس کو جتنا شد و مت سے ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، اور اس پہ کوئی بیہیو ایسا ہے جیسا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ چور مچائے شور یا چور کو چور نظر آتا ہے. تو اس بات کو کیونکہ اچھا ایک بات سمجھیں، اگر میں آپ کے مذہب کو مانتا ہوتا یا سمجھتا ہوتا تو میں آپ کے مذہب میں ہی نہ آ جاتا. بھائی رضوان صاحب، اگر آپ کا مذہب مجھے سمجھ آتا ہے یا میں اس کو ایڈمائر کرتا یا اس کی جو کلیئرٹی مجھے آ جاتی تو میں کنورٹ ہو جاتا، سمپل. تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاپ جو آپ لیٹسٹ ہیں ان کو اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن مسلم یونٹی جو سب سے بڑی قوت بن جائے گی دنیا کی اور ہماری روایات میں موجود ہے، تو ان کو بھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. جتنے کرسچنز ہمارے سن رہے ہوتے ہیں اسکالرز، یا اب تو یہ ٹرانسلیٹ آپشن ہے، تو آپ لوگ پلیز اپنے اپنے لوگوں کو جو باہر ممالک میں ہیں اس کو تھوڑا بہت، بلکہ ایک ویڈیو آپ کے ایک فین نے بھیجی ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا. آپ کے ادھر کے پروگرامز ہاٹ اور کولڈ پہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، بہت اچھی لگی مجھے. وہ آپ بلکہ اپنی کسی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دیں گے. وہ سب ناظرین لازمی دیکھیں، بڑا اچھا سٹائل تھا اس کا. تو ایسے آپ لوگ بھی ایفرٹس کر سکتے ہوتے ہیں لینگویج چینج کر کے، تاکہ آپ اکراس دی بورڈ پوری دنیا کو یہ میسج پہنچا سکیں بیسیکلی. تو ایران پہ دیکھیں، ایران بھی دوبارہ خطرے میں تو موجود ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سیز فائر ہے، عارضی ہے، یہ کبھی بھی دوبارہ کروٹ لے گا. کیونکہ بیسک مشن یہ تھا کہ ادھر سے یہ حملہ کریں گے، ادھر سے عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا. یہ جو حملہ تھا وہ ایٹمی صلاحیت ختم کرنے تو ایک آڑ تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو مشترکہ B-2 بمبر بھی گئے، اور یاہو نے بھی اپنا سارا تویز شویز بھی پھینکے سڑکوں پہ، اور سارے ٹول استعمال کر دیے، غدار بھی سارے ایکٹیویٹ کر دیے. تو یہ اتنا بڑا وہ حملہ تھا کہ آپ دیکھیں آپ کی مین ٹیئر ساری اڑ جائے، مین لیڈرشپ ساری اڑ جائے، مین آپ کا سارے کا سارا سٹرکچر ہل جائے، آپ اپنی پوری قوت سے زمین، غدار، آسمان، بوم سب چلا دیں، اور پھر رجیم چینج نہ ہو. تو یہ وہی بات ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون سکے. تو یہ انقلاب اسلامی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ امام علیہ السلام کی جو نائب ہونے کا ان کا دعویٰ ہے، اس کے تحت کچھ نہ کچھ تو اس میں برکت اور اس کے ثمرات ضرور نظر آتے ہیں کہ یہ فیل ہوئے ہیں بیسیکلی. تو اب ان کے اندر بھی انڈیا کی طرح وہ وٹ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹیمپٹ کرنی ہے. اس کی ایک اور بھی آپ کو پہلو بتاؤں کہ ان کا مقصد ایران پہ اٹیک نہیں تھا، رجیم چینج تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے ناظرین کو کہ کچھ دن پہلے جب یہ اٹیک چل رہے تھے
तो वो रजा शाह का जो सक्सेसर है, बाद का जो बच्चा, क्या नाम है उसका, वो नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ उसके वीडियोस जारी हुई थी, और ईरानी कौम को ये मैसेज दिया जा रहा था कि ये आपका वही सक्सेसर या बादशाह का बच्चा जो उसकी फैमिली, ये हमारे इन टच है, और हम इसको देंगे आप लोगों की बागडोर, और आपकी इनकलाब इस्लामी से जान छुड़ाएंगे। और डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा था कि हम आपको पानी अच्छा देंगे। याहू ने बड़े क्लेम किए कि हम आपको पानी साफ देंगे, ये देंगे, जैसे कोई इलेक्शन में वोटिंग ना हो रही हो। तो इसलिए ये जंग और हमले से ज्यादा रिजीम चेंज अटेम्प्ट थी, जिसको अल्लाह ताला की जैसे बरकत और करम ने दुनियावी असबाब हार गए, जमीनी असबाब हार गए, अल्लाह का फजल जीता और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। अब लेकिन ये क्लेम मैं इधर तक आपको इसलिए लाया हूं ताकि आप ये समझ सकें कि दोबारा क्यों होगा, क्योंकि मसला एटमी नहीं था, हथियारों से खाली करना नहीं था, मसला चेंज करना था, रजीम को, इनकलाब इस्लामी को गिराना था, रहबर को असैसिन करना था। तो ये इस वजह से हुआ। अब जब तक नहीं होता, अटेम्प्ट दोबारा होगी, ये दलील है इसके। और यूरोपियन जो इतने बने हुए वो तोते बन के यूरोपीय यूनियन आउट ऑफ द बॉक्स अमेरिकन इमा पे ये तोतों की तरह रटा रटाया जुमला बोल रहे हैं। पता अमेरिका को भी सब कुछ है कि वो जोहरी की तरफ नहीं जा रहे, पता इनको भी सारा कुछ है, लेकिन जानबूझ के ये एक, वो जैसे कहते हैं ना, स्पोर्ट करने के लिए, एक तासुर बनाने के लिए दोबारा अटैक का। चलो मान लो, अब अच्छा यूरोपीय यूनियन आगे क्यों किया है भाई, इतना ही आप साइंसदान, ट्रंप ने तो कहा था खत्म कर दिया, 5 साल वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर अब उस हमले को आपके सदर के सच माने या ना माने, या यूरोप की जो या दूसरी एजेंसीज की खबरों को माने, तो इन्होंने फिर ये काम किया कि अमेरिका क्योंकि ये क्लेम कर चुका है कि सब खत्म है, हमने कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, और अगर उस हमले की नाकामी को मानो तो अमेरिका की बेइज्जती है, उसका इलाके में रोब खत्म होता है। तो फिर अब इसका तरीका ये है कि यूरोपियंस को आगे कर दो कि भाई अब तुम लोग फिर ईरान की इस बात के पीछे पड़ जाओ, एटमी 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 शोर डाल लो, मकसद कुछ और है, हासिल कुछ और है, इसलिए ये अटैक भी ईरान पे दोबारा होगा। लेकिन अब ऐसे उधर के पॉलिटिकल फिगर्स को, ऐसे वहां की एंटिटीज को ऐसी सड़कों पे अवाम पहले ला के फिर होगा। पहले सड़कों पे अवाम लाई जाएगी ईरान की, पहले उधर एहतजाज फुट, उसके बाद जिस दिन ईरान की सड़कों पे, चलें ये ले लें, जिस दिन ईरान की सड़कों पे आपको एहतजाजों की खबर मिल जाए, दोबारा अटैक पक्का है। अब ये ईरान का हो गया। दूसरा जो आपने नेटो और उसका कहा, उसकी रीजन सुन लें, आज सारी सुन लें। आज काफी दिनों बाद गैप आया ना, सारे वो उदास भी हुए थे, बोर भी हुए थे, लेकिन देखिए मदीना के दिन होते ही ऐसे हैं कि वहां कोई इतनी कैफियत नहीं होती कुछ और करने कराने की। या मक्का तो चलो हमें फिर वो एक फील और है, मक्का की फील जो है वो हरम के तवाफ, सफा मरवा, पानी आबे जमजम के वो रगड़े निकाली जाओ, वो उन सारी कैफियत में बंदा होता है। लेकिन मदीना तो आप अंदर हो या बाहर हो, ज़हनी तौर पे आप एक और ही दुनिया में होते हो, दिल नहीं करता किसी और काम को या बात को। तो बहरहाल अब फिर कसरें हम पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की इतने दिनों का जो गैप है ना, उसकी कसर आज रिजवान साहब भी देखे उदास हुए हैं, बिल्कुल इनमाक से आप लोगों की तरफ मतवज्जे हैं। तो उसमें आप ये सुन लें, नेटो पे अटैक होना है, इसलिए ईरान, रशिया ये क्लेम कर रहा है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कल को नेटो ना कहे, नेटो ये ना कहे कि हम रशिया पे अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया को ये यकीन है कि ये जो उसने 12 घंटे का बारूद चलाया लगातार, ये इससे पहले बड़े तेज कर दिए उसने हमले, बिल्कुल ज़ेलेंस्की को जमीन बोस करने के लिए, उसके जवाब में नेटो कभी भी रशिया पे अपने अलाइज के जरिए, रोमानिया, लैटविया, स्वीडन या जहां भी किसी भी साइड से रशिया पे अटैक करवा सकता है, कर सकता है, एक और इसके हिस्से को जंग में धकेल सकता है। तो उसके हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे इस बात को भांपते हुए ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम नहीं करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि हम आप पे कभी नहीं करेंगे, अब आप भी ना आना। लेकिन जैसे ही उनको पता है, ये बात हुई इसलिए कि उनको पता है कि अब नेटो ने मुझ पे बहुत बड़ा अटैक करना है।
और इसी वजह से वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया में हम सच्चे रहें कि हमने देखे कितना क्लियरली कहा था हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपको यूक्रेन के जवाब में किसी ना किसी मुल्क की कोई चीज रशिया को मारी जाएगी, जिस पे रशिया चीख के कहेगा कि ये तो देखो मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है, और हमने कहा था कि अब अगर किसी और मुल्क की कोई मसाला तैयार या कुछ मिला तो फिर हम उसी पे अटैक करेंगे। और उसके तहत 27 अक्टूबर से पहले पहले भरपूर चांसेस होंगे कि आप लोगों को कोई नया धमाकेदार हिलती हुई खबर, थरथरली फला मुल्क उसमें शामिल हो गया, नया हमला हो गया, और इस तरह की खबरें तेज तेज जैसे वो खबरों वाले सुना रहे होते हैं, वो सुनने को मिले।